डेटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या है? जो डेटाबेस होता है उसमें टेबल्स होती हैं, टेबल्स रो और कॉलम से मिलकर बनती हैं। तो जो टपल होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो जो टपल है इसे हम लोग रो भी कहते हैं, वहीं जो कॉलम है इसे हम लोग फील्ड कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 27, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, वहीं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का, जबकि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज़ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। 28, डायरेक्टरी की विषय सूची देखने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? टाइम, dir, फॉर्मेट या फिर cd। तो अगर आप किसी डिस्क पे कितनी डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन सी फाइल हैं, उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप dir कमांड का यूज़ करते हो। तो 28 पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लिनक्स है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक ओपन सोर्स भी है, यानी कि आप इसे फ्री में डाउनलोड और यूज़ कर सकते हो। अगर ये 2 पॉइंट सही हैं तो तीसरा पॉइंट भी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर ट्रांसलेटर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली जो लिनक्स है ये एक मल्टीटास्किंग और मल्टीपर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछता है कि जो लिनक्स है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो आपका आंसर आएगा लिनस टोरवल्ड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 29 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में ट्रांसमिशन शामिल है। जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में ट्रांसमिशन होता है वो उसका नाम क्या है? ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके कीबोर्ड होते हैं या फिर टीवी होती है, रेडियो होते हैं, इनमें जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है वो कहलाता है सिंप्लेक्स। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं जो मोबाइल फ़ोन है ये फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, वहीं वॉकी टॉकी या फिर जो ब्लूटूथ है ये हाफ डुप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली जो ब्लूटूथ होता है ये पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट 31, पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी लोगो, फोर्ट्रैन, कोबोल या फिर एल्गोल। तो जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम था फोर्ट्रैन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट 32, RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो RDBMS का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो मैंने आपसे अभी कहा था वो है ENIAC, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। वहीं आपको मिलता है डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये क्या है? ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। वहीं बात करें लेज़र प्रिंटर के बारे में, फोटो प्रिंटर के बारे में, थर्मल प्रिंटर के बारे में, तो ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्रिंटर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसकी मुलाकात आपके एग्ज़ाम में पार्ट 2 में हो सकती है। 35, पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपने बचपन से पढ़ा है कि जो अबैकस है वो पहला कंप्यूटर था। तो 35 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 36, और जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी
और के बीच कार्य करती है। जो कैश मेमोरी है जो कि 3 लेवल में होती है, L1, L2 और L3, ये किस मेमोरी के बीच में काम करती है? तो जो कैश मेमोरी है वो CPU और रैम के बीच में काम करती है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट 37, कंप्यूटर के मेन सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड है जो कि आप लोगों को CPU कैबिनेट के अंदर मिल जाता है उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, क्योंकि इसी बोर्ड से सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और इसी मदरबोर्ड पर CPU को भी बैठाया जाता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो CPU है इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 38, तो CPU का पूरा नाम क्या है तो मैंने आपको बताया दिया है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट 39, नंबर जिसका बेस 16 है कहलाता है। तो अगर हम लोग आए कंप्यूटर में तो कंप्यूटर के फील्ड में अगर कोई नंबर है जिसका बेस 2 है, जिसका बेस 2 है तो वो कहलाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसमें जो संख्याएं यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं 0 और 1। वहीं जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका यूज़ हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं इसका बेस 10 होता है और जो इसमें वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। इसके बाद आता है ऑक्टल। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसका बेस 7 होता है और इसका बेस 8 होता है और इसमें जो वैल्यूज़ यूज होती हैं वो होती हैं 0 से लेकर 7 तक। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो वैल्यूज़ हैं वो होती हैं 0 से लेकर 9 तक की और साथ ही अल्फ़ाबेट में A से लेकर F तक की। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया था नंबर जिसका बेस 16 होता है कहलाता है, तो आप आंसर टिक करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बेस 8 होता तो नाम आता ऑक्टल का, अगर बेस 2 होता तो नाम आता बाइनरी का, अगर बेस 10 होता तो नाम आता डेसिमल का। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। 1 मिनट, बूटिंग प्रोसेस। ठीक। 41, कोबोल का पूरा नाम क्या है? जो कोबोल है जो कि एक लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 42, MIDI जिसको बोलते हैं मिडी। मिडी का फुल फॉर्म क्या है? तो मिडी का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट, लिनक्स का डेवलपमेंट, जो लिनक्स है उसको कब विकसित किया गया? 1980 में, 1995 में, 1991 में या फिर 1999 में? तो जो लिनक्स है इसे 1991 में डेवलप किया गया था और जो लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है कि जो लिनक्स है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट, एंड दैट इज CD कमांड का उपयोग क्यों करते हैं? तो CD जिसका फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी होता है, इसका यूज़ हम लोग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए करते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट, लेज़र प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? DSI, SPI, DPI या फिर IPI? तो जो लेज़र प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है उसको हम लोग DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में मापते हैं, मेज़र करते हैं। और जो लेज़र प्रिंटर है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। GUI का फुल फॉर्म, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम लोग mkdir या फिर MD का यूज़
करते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी MD यानी कि मेक डायरेक्टरी। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, वहीं एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। वहीं सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस थी। आस्काई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 था। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन थे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो बताऊं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग इंटरनेट और ईमेल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग करंट अफेयर, GK, O लेवल या फिर CCC का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट examzilla.com यहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। करंट अफेयर, GK, O लेवल में के सारे मॉड्यूल और CCC का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,